तो पिछली बार हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन के उस अध्याय की चर्चा प्रारंभ की है जिसने न केवल भारत की आध्यात्मिक ध्वनि को महासागरों के पार पहुंचाया, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि धर्म का सार विभाजन में नहीं बल्कि एकता में। तो हमने पिछली बार देखा कि किस तरह की कठिनाइयाँ अर्थाभाव से उन्हें जूझना पड़ा था और अंत में वे हताश होकर एक किनारे बैठ गए थे सड़क पे। कहाँ जाएंगे? प्रोफेसर राइट ने जो पता दिया था वो भी खो गया, परिचय पत्र जो मिला था वो भी खो गया। अब कहाँ जाएंगे? पर फिर प्रभु की कृपा से बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से सहायता आई हेल दंपति के रूप में, और फिर क्या वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले जैसा हमने पहली बार देखा कि उस शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी जब रेल के डब्बे में रात गुजारी, वहाँ से आरंभ होता है। पर फिर पीछे जाते हैं, फिर स्वामी जी जब भारत से जाते हैं तब हमने देखा। तो पिछली बार हमने स्वामी जी को उनके जहाज पर छोड़ा था। सागर के वक्ष को चीरता हुआ जहाज गंतव्य की ओर बढ़ चला। स्वामी जी मातृभूमि की ओर ताकते रह गए। वह शस्य श्यामला भूमि, अनादिकाल से ऋषियों और मनीषियों का साधना स्थल, अवतारों का लीला केंद्र, धर्म और कर्म का एकमात्र क्षेत्र उनकी आंखों से दूर होता जा रहा था। त्याग, तपस्या और तितिक्षा के स्थल से वे भोग, विलास और वैभव के केंद्र में जा रहे थे। ये हमने किया पहले बार, यहाँ पर हमने अंत किया था। तो इस बार हम स्वामी जी की यात्रा को देखते हैं, क्योंकि यात्रा करते समय कई देशों से गुजरे थे और अनेक जगह उतरे भी थे। और इस पर उन्होंने एक लेख भी लिखा था छोटा सा। तो वो पुस्तक का नाम है द ईस्ट एंड द वेस्ट, प्राच्य और पाश्चात्य। तो उसमें से भी कुछ यहाँ पे कुछ अंश दिए गए हैं, हम लोग देखेंगे। तो पहले पहल स्वामी जी को जहाज के यात्री जीवन के अभ्यस्त होने में कुछ कठिनाई हुई। सर्वप्रथम तो इतना सारा सामान जो जीवन में कभी उनके पास रहता ही नहीं था। सन्यासी थे, पूरे देश का भ्रमण किया था, खाली एक कमंडलू और एक छोटी सी झोली, उनमें शायद कुछ कपड़े होंगे। फिर यात्रा में खान पान भी बुला पश्चिमी ढंग का था। कांटे छुरी से खाओ, और ये पश्चिमी भोजन तो कुछ होता नहीं है ना, मसाला वसाला होता नहीं कुछ भी। तो अरुचिकर खाद्य पदार्थ, निस्वाद सा सूप दिया होगा। तो वो भी किसी योगिक साधना से कम न था उनके लिए। पर उनमें तो अपने को परिस्थिति के अनुकूल ढालने की अद्भुत क्षमता थी। तो शीघ्र ही वे इस वातावरण के आदी हो गए और अपने को पाश्चात्य खान पान के तौर तरीकों में दीक्षित कर लिया। तो यात्रीगण तो अधिकांश विदेशी थे, पर वे भी स्वामी जी की भव्य आकृति और आकर्षक वेशभूषा से बड़े प्रभावित हुए थे। और सब लोग आ रहे थे भी, आपका क्या परिचय है बताइए। जहाज के कप्तान एक अंग्रेज थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति और बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, और स्वामी जी की बाल सुलभ सरलता और उनके मुक्त हास्य ने अनायास ही उन्हें उनकी ओर आकर्षित किया था। वैसे जो जहाज के कप्तान थे उन्हें वितृष्णा थी धर्म उपदेशों के प्रति। क्योंकि उन्होंने देखा था अपने पादरियों को गंभीर मूर्ति बनाकर बैठे रहते थे। तो इसके विपरीत उन्होंने स्वामी जी को सदैव आनंद में मग्न, निर्मल हंसी बिखेरते हुए पाया। इसीलिए उनके प्रति उनका लगाव हो गया। उन्होंने स्वामी जी को पूरे जहाज में घुमाया, सब कुछ दिखाया। और स्वामी जी का मन तो हम जानते ही, एक बार कुछ देख ले तो शीघ्र ही उस विषय के ज्ञान को शीघ्र ही वे आत्मसात कर लेते थे।
पर हमने देखा है पिछली बार कि सदैव प्रसन्न चित्त और हंसमुख दिखाई देने वाले स्वामी जी का हृदय अंतर्वेदना से पूरित था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अपने देशवासियों का दुर्दशापूर्ण स्वरूप सदैव छाया हुआ रहता था। खैर, बंबई से जहाज पहले पहुंचा कोलंबो। वहाँ एक दिन के लिए जहाज रुका। इस बीच में स्वामी जी ने अन्य लोगों के साथ मोटर गाड़ी से शहर में भ्रमण किया। वहाँ देखी गई सारी चीज़ों में उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया भगवान बुद्ध की निर्वाण अवस्था में लेटी हुई विशाल प्रतिमा ने। दूसरा मुकाम पेनांग में था, जो मलय प्रायद्वीप में एक छोटा सा टापू है। वहाँ के निवासी किसी ज़माने में खूंखार समुद्री डाकू थे। जहाज वाले उनके नाम से कांप जाया करते थे। पर जब आधुनिक तोप और ये सब अस्त्र शस्त्र हो गए ना जहाज़ों में, तो उन्होंने देखा भाई अब डकैती तो संभव नहीं है। हाँ, फिर वो शांत हो गए थे। अब कुछ और काम वाम करके अपना गुजारा करते थे। तो पेनांग से सिंगापुर जहाज गया। वहाँ जाते समय जहाज के कप्तान ने स्वामी जी को सुदूर सुमात्रा द्वीप में उच्च शैल शिखरों के बीच अवस्थित समुद्री डाकुओं के अनेक पुराने अड्डे भी दिखाए थे। इसके बाद का मुकाम था हांगकांग। अंकुर, हम लोग प्रसन्न है कि तुमने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। ऐसे ही चलते रहो, बहुत उन्नति होगी। इसके बाद का मुकाम हांगकांग में था। जहाज के लंगर डालते ही सैकड़ों चीनी डंगियाँ यात्रियों को, उसमें इंग्लिश में क्या मेरे को याद नहीं है, शायद डोंगाज या ऐसा कुछ है। तो ये लोग ये नदी में इसको खेते थे, चलाते थे। तो वो लोग जैसे ही जहाज आई, सब लोग आ गए, भाई चलिए मेरे साथ चलिए, जहाज तट पर ले चले आपको। इस तरह से कंपटीशन होता है ना। तो ये भागदौड़ स्वामी जी को बड़ा सरप्राइजिंग लगा। अच्छा, देखो रोचक था। तो उन्होंने देखा कि दो दो पतवारों वाली ये डोंगियाँ बड़ी विचित्र सी थी, और पूरा परिवार माझी का उस नाव पर ही रहता था, माने वही निवास स्थान था। और नाव खेने का काम महिलाएं करती थी। बच्चों को पीठ पर कपड़े से बांधी हुई, कभी तो वे फुर्ती से सामान लुढ़का रही होती, तो कभी एक नाव से दूसरे नाव में छलांग लगा रही होती। तो सागर के वक्ष पर निरंतर होड़ लगाती हुई मोटर बोटों और नावों के बीच माझी पत्नियों का साहसपूर्ण कौशल स्वामी जी को चकित किए रहता था। पर सबसे ज़्यादा उनको ही वॉज अम्यूज्ड टू सी कि वो जो छोटे बच्चे बंधे रहते थे उनकी पीठ पर उन्हें सबसे अधिक चकित किया उन चीनी बाल गोपालों ने, जो इस भीषण भागदौड़ से सर्वथा अनभिज्ञ अपनी माँ के पीठ पर बंधे रहते थे और दार्शनिक की भांति निश्चिंत रहते थे। ये सब स्वामी जी की भाषा है एक्चुअली। तो ऑल्दो ही बोलते हैं कि ऑल्दो देयर इज अ चांस देयर हैड टू बी क्रश्ड एनी मोमेंट, वो इतना भागदौड़ कर रही है ना माँ लोग, पर उनको इससे कुछ फर्क नहीं था, एकदम निश्चिंत से बैठे थे। तो हांगकांग उन्हें बड़ा सुंदर शहर लगा। सारा शहर पहाड़ की चोटी तथा ढलाई पर बसा हुआ है। पहाड़ की चढ़ाई में जब ट्राम गाड़ी सीधी चढ़ती तब शरीर में सीरन सी होती थी। गाड़ी लोहे के तारों द्वारा भाप की शक्ति से ऊपर खींची जाती थी। चोटी पर का भाग नीचे हुए बसे हुए शहर की अपेक्षा काफी ठंडा था। हांगकांग में 3 दिन रहकर स्वामी जी कैंटन देखने गए। यह शहर हांगकांग से 80 मील दूर सीकियांग नदी के तट पर बसा है।
नदी के विशाल वक्ष स्थल पर बड़े बड़े स्टीमर आ जा रहे थे। हांगकांग से वे स्टीमर द्वारा ही कैंटोन पहुंचे। वहाँ के व्यस्त जीवन को देखकर वे चकित से रह गए। नदी नावों से पट सी गई थी। वहाँ नावें केवल आवागमन और व्यापार के ही उपयोग में नहीं लाई जाती थी, वरन बहुत से नावों में लोग घरों की भांति निवास करते थे। चारों ओर बरामदों से युक्त तीन मंजिले मकान नदी के वक्ष स्थल पर तैरते हुए दिखाई देते थे। जैसे हम लोग कश्मीर में हाउस बोट होता था, पर हाउस बोट भी कभी 2 स्टोरी 3 स्टोरी एटलीस्ट मैं तो नहीं देखा था। मैं जब गया था एक बार बहुत साल पहले। नदी के दोनों किनारों पर शहर मीलों दूर तक बसा हुआ था, पर यह विशाल जन समूह युक्त व्यस्तता और चहल पहल से बड़ा शहर बड़ा गंदा था। हांगकांग की बात कर रहे हैं। आचार विचारहीन चीनियों ने स्नान और सफाई को तिलांजलि दे रखी थी। प्रत्येक घर में नीचे के हिस्से में दुकानें थी और ऊपर लोग रहते थे, और गलियां इतनी सकरी होती थी कि हाथ फैलाने से दोनों ओर की दुकानें कोई छू ले। हर 10 कदम पर मांस की दुकानें थी, जहां जहां कहीं कहीं कुत्ते और बिल्लियों का मांस भी मिलता था। यह शहर स्वामी जी को एकदम भी अच्छा नहीं लगा। अगर आज वो हांगकांग जाएंगे तो फेंट हो जाएंगे सब तो बिल्कुल। तो वहां पर उन्होंने चीनी मंदिरों के भी दर्शन किए। सबसे बड़ा मंदिर एक बौद्ध मंदिर था। प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 अनुयायियों के स्मारक के रूप में वह निर्मित किया गया था। मंदिर के बीचों बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। नीचे सम्राट की और दोनों ओर कतार से शिष्यों की मूर्तियां थी। लकड़ी की इन मूर्तियों में नक्काशी का काम बड़ी खूबसूरती से किया गया था। स्वामी जी ने पाया कि प्राचीन भारतीय और बौद्ध मंदिरों की शिल्पकला में अद्भुत साम्य है। अब स्वामी जी के हृदय में विहार, जो पहले बौद्ध के विहार होते थे ना, स्वामी जी को बहुत देखने की इच्छा थी, पर ये विहार होते थे गुप्त, तो किसी को दिखाया नहीं जाता था ये, और स्पेशली कोई दूसरे देश से हो तब तो एकदम ही नहीं। पर स्वामी जी की बहुत इच्छा थी, तो जो ट्रांसलेटर था, दुभाषिया जो था, स्वामी जी उसको बोले कि मेरे को ये देखना है। तो उसने बोला भैया सोचिए मत आप, इसमें प्रवेश निषिद्ध है, खतरा भी हो सकता है। तो बोले कि वो बोला, जो दुभाषिया बोला, वहाँ जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि वहाँ के लोग बड़ी खूंखार प्रकृति के होते हैं। तो स्वामी जी की इच्छा ये सुनकर शांत नहीं हुई, और भी बढ़ गई। तो उन्होंने दुभाषिया को वहाँ तक चलने के लिए समझा बुझाकर किसी तरह राजी कर लिया। तो दुभाषिया सहमत हो गया और अन्य यात्रियों को लेकर आगे बढ़ा, पर वे विहार के निकट पहुंच ही पाए थे कि वो ट्रांसलेटर चिल्ला उठा, भागो भागो, वे लोग आ रहे हैं, जान से मार डालेंगे। और सबने देखा कि सचमुच ही क्रोध से बौखलाए हुए 3-4 लोग हाथों में तलवार लिए चले आ रहे हैं। तो ये देखते ही 2 ही लोग बचे उनको देखकर, एक स्वामी जी और उनका दुभाषिया। दुभाषिया भी क्यों बचा अब देखते हैं। बाकी सब लोग सिर पर पैर रखकर भागे। और जब वो लोग आ रहे थे तो दुभाषिया भी भागने की फेर में था, पर स्वामी जी ने पकड़ लिया। बोले भैया ऐसे भाग नहीं सकते हो तुम, मेरे को जल्दी बताओ कि योगी को चीनी भाषा में क्या कहते हैं। तो उसने कहा, जैसे उसने बोला, स्वामी जी जोर से चिल्लाए उन लोगों को के सामने, मैं हिंदू योगी हूँ, योगी, बार बार उस तरह से बोले। तो देखिए मजे की बात, इन शब्दों ने जादू सा असर किया। जैसे ही वे लोग सुने, तलवार एक और फेंक कर
स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और उठकर ऐसे हाथ फैलाया उन्होंने और बोलने लगे कवच कवच, चीनी भाषा में ऑफ कोर्स। तो स्वामी जी समझ नहीं पाए, तो पूछा ट्रांसलेटर से, बोले क्या? बोले कवच। कवच माने क्या? तो उन्होंने अंदाज लगाया शायद कोई ताबीज वाबीज मांग रहे हों। तो दुभाषिया तो बेचारा एकदम दंग रह गया था जो हो रहा था उसके सामने, दूर से खड़ा हुआ देख रहा था फटी हुई आंखों से। तो फिर उसने कहा स्वामी जी से, ये भूत प्रेतों से अपनी रक्षा करने के लिए आपसे कवच मांग रहे हैं। तो योगी के बारे में उनकी यही धारणा थी कि भैया भूत प्रेत से बचा देंगे। तो स्वामी जी अब क्या करें? स्वामी जी तो रेडी नहीं थे, ऐसा कुछ मांगेंगे वो लोग। तो अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला, उसके कई टुकड़े किए, फिर प्रत्येक में ओम लिखकर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया। तो उन लोगों ने उसे सर से लगाया और बड़े आदर के साथ स्वामी जी को अंदर ले गए विहार के। अब ये तो स्वामी जी की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी। हाँ, तो फिर स्वामी जी को कोई असुविधा नहीं हुई। वो सब जहाँ पे प्रवेश निषेध है वहाँ भी वे गए और बिहार के गुप्त स्थानों में उन्होंने स्वामी जी को संस्कृत की अनेक प्राचीन पांडुलिपियां दिखाई। स्वामी जी को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उसकी लिपि बंगला की लिपि से मिलती जुलती थी। साथ ही उन्हें उस मंदिर का भी स्मरण आया जहां उन्होंने 500 भिक्षुओं की मूर्तियां देखी थी, जो हम लोग देखे ना, पहले बुद्ध फिर राजा फिर वो जो भिक्षु की मूर्तियां भी हम लोग सुने थे। तो स्वामी जी को उस मंदिर की याद भी आ गई और उन्हें स्मरण आया कि उन भिक्षुओं के चेहरे के फीचर्स बंगालियों जैसे थे, वो जो मूर्तियां थी। इससे उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि किसी समय बंगाल और चीन के बीच सभ्यता और संस्कृति का काफी आदान प्रदान हुआ होगा। कई लोग, बंगाली लोग वहाँ पे आए भी होंगे, क्या पता। तो फिर कैंटन से लौटकर वे हांगकांग वापस आए और जापान की ओर रवाना हुए। जापान को देखकर वे एकदम मुग्ध हो गए थे। जापान में उन्होंने अनेक स्थल देखे, नागासाकी, कोबे, ओसाका, टोक्यो, क्योटो देखते हुए वो योकोहामा पहुंचे। इस छोटे से महाद्वीप ने उनका मन हर लिया। वहाँ के शहरों की साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित छोटे छोटे मकान और उनके पीछे छोटे से मनोहर बगीचे, पाइन के हरे भरे वृक्षों से युक्त हरितमा युक्त पहाड़ियां मन को आह्लादित करने वाली थी। मानव प्रकृति के साथ कितना तादात्म्य कर सकता है, यह उन्होंने जापान में देखा। उन्होंने देखा कि स्वच्छता में संसार का कोई भी देश जापान की बराबरी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने वहाँ के लोगों में अटूट आत्मनिर्भरता पाई। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसका निर्माण जापानी न करते हो। यहाँ भी उन्होंने बहुत से मंदिर देखे और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि प्रत्येक मंदिर में संस्कृत के कुछ मंत्र प्राचीन बंगला लिपि में लिखे हुए थे। संस्कृत इन बंगाली स्क्रिप्ट, इवन इन जापान। कुछ पुरोहितगण जापान में संस्कृत भी जानते थे, उन्होंने देखा, और भारत पर उन पुरोहितों की अपार श्रद्धा थी। पर अपने देश को ऊपर उठाने की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। जापान पेट्रियोटिज्म तो हम लोग सब जानते हैं। अपने देश और समाज के प्रति उनका प्रेम अप्रतिम था।
स्वामी जी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पर दूसरी ओर उन्हें देखकर स्वामी जी का ध्यान अपने देश पर गया। अनपढ़, दरिद्र और निरीह जनता जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए घुटन की सांस ले रहे थे, और पंडित और पुरोहित उनका खून चूस रहे थे। तो जापान और इंडिया को जब कंपेयर किया उन्होंने, तो अपनी भावनाओं को दबा न पाए और उन्होंने वहाँ से अपने मद्रासी शिष्यों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कुछ अंश मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा, इस छोटे से पत्र में मैं जापानियों के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। मेरी मात्र यही इच्छा है कि प्रतिवर्ष हमारे नवयुवकों को अधिकाधिक संख्या में चीन और जापान आना चाहिए। जापानी लोगों के लिए आज भी भारतवर्ष उच्चतम और श्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यर्थ की बकवास करने वाले मूर्खों, तुम लोग हो क्या? आओ और इन लोगों को देखो और जाकर शर्म से अपनी सूरत छिपा लो। सठियाई हुई बुद्धि वालों, तुम्हारे तो देश से बाहरी जात चली जाएगी। सैकड़ों वर्षों से अपनी खोपड़ी में अंधविश्वास के कूड़ा करकट की सतत वृद्धि करते हुए, आहार तथा छुआछूत के विवाद में ही अपनी समस्त शक्ति को नष्ट करते हुए, युगों के सामाजिक अत्याचार से सारी मानवता का गला घोटने वालों, बताओ तो भला तुम हो कौन? आओ मनुष्य बनो, कूप मंडूकता छोड़ो और बाहर की ओर दृष्टि डालो। देखो अन्य देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम मनुष्यों से प्रेम करते हो? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हाँ, तो आओ, हम लोग उन्नति और प्रगति के मार्ग में अग्रसर हों। पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते चले जाओ। भारत माता कम से कम 1000 युवकों का बलिदान चाहती है, मेधा युक्त युवकों का, पशुओं का नहीं। मद्रास ऐसे कितने निस्वार्थी और सच्चे युवक देने को तैयार है, जो गरीबों के साथ सहानुभूति रखने के लिए, भूखों को अन्न देने के लिए और जन साधारण में नव जागृति का प्रचार करने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर प्रयत्न करने को तैयार है। तो इससे हम समझ सकते हैं स्वामी जी के मन में कितनी वेदना थी। पर ये जो तिरस्कार है, ये जो डांटना है, ये भी उनके प्रेम का ही लक्षण है। दूसरे देशों की प्रगति की ओर बढ़ते हुए चरणों को देखकर और उनकी तुलना में अपने देश की हीन अवस्था का स्मरण करके वे व्यथित हो उठे थे। इसीलिए नवयुवकों को जागृत करने के लिए कटिबद्ध थे। फिर योकोहामा से जहाज प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से से होता हुआ पहुंचा यहाँ माने वैंकूवर। क्यों, आपको और देरी चाहिए थी? नहीं, मैं तो बहुत छोटा कर दिया ना इसको, तो बहुत लंबी कई पत्र लिखे और पूरा वो पढ़ सकते हैं आप। तो अब ये सरप्राइजिंग है कि उस समय भी जून जुलाई में भी स्वामी जी को बड़ी ठंड लग रही थी, और हम लाइफ में लिखा है कि बड़ी कड़ाके की ठंड थी। पर हम तो जानते हैं जून जुलाई में उतनी ठंड कैसे होगी। तो शायद स्वामी जी को हैबिट नहीं था कुछ, या कोई एक्सेप्शनली उस समय कोई कोल्ड वेव सा आया होगा, क्या पता। तो स्वामी बार बार लिखते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैं ठंड से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वस्त्र थे नहीं उनके पास, गर्म कपड़े थे नहीं। तो वे किसी तरह से वैंकूवर से रेल द्वारा शिकागो पहुँचे, और इतना सामान देखभाल में
अनभ्यस्त थे। तो 3 दिन की रेल यात्रा थी वैंकूवर से शिकागो। तो उन्हें बड़ी परेशानी हुई और वो बेचारे कुछ जानते नहीं थे ना यहाँ के बारे में। तो जिसका भी जो भी इच्छा था, कुलियों ने उन्हें उनसे लोट खसोट की और विदेशी जानकर प्रत्येक काम के लिए दुगुन पैसा लिया। हाँ, पश्चिम में पैर रखते ही उन्हें धूर्तता, बेईमानी और तुमुल कोलाहलता का जो स्वरूप दिखा, उसने उनकी शांति हर ली। खैर शिकागो पहुंच गए। शिकागो पहुंचने पर वे तो अवाक ही रह गए। अपार जन समुद्र प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़ा था। विश्व प्रदर्शनी के कारण अत्यधिक भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से वे स्टेशन से निकल पाए। होटलों में कहीं जगह नहीं थी क्योंकि इतना बड़ा हो रहा था ना शिकागो। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स तो एक छोटा सा अंश था उसका। वर्ल्ड एक्सपोजिशन था वो। कई जगह उन्हें रंग नीति का शिकार होना पड़ा, माने रेसिज्म। बड़ी कोशिश के बाद किसी तरह एक होटल में जगह मिली। फिर जब कुलियों ने सामान रख के जब चले गए तब उन्होंने कुछ देर चैन की सांस ली कि भले पहुंच तो गए। दूसरे दिन स्वामी जी गए एक्सपोजिशन विश्व मेला देखने। मीलों दूर तक फैले हुए क्षेत्र में मेले का आयोजन किया गया था। मेला, क्योंकि मेला एक्चुअली उस तरह से बोला गया, मेला तो था नहीं होते। हाँ, इसकी भव्यता और विशालता को देखकर वे ठगे से रह गए। वेस्टर्न एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी, विस्मय से उनकी वाणी मूक हो गई। विस्फारित नेत्रों से वे मानव मस्तिष्क द्वारा निर्मित इस विराट आयोजन को देखते रहे, जो मानव सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास की कहानी कह रहा था। संसार की सर्वोत्तम वस्तुएं वहां प्रदर्शन के लिए रखी गई थी। विज्ञान के चमत्कारपूर्ण आविष्कार, उस समय तो वो सब इंडिया में कुछ था ही नहीं। तो वे अपनी कहानी आप भी कह रहे थे कि भाई देखो कहाँ हम लोग, किस स्टेज पे हम लोग चले गए। क्या कला, क्या साहित्य, क्या शिल्प और क्या विज्ञान, सबका अभूतपूर्व समायोजन किया गया था। उस मेले में न केवल भौतिकता में अग्रणी प्रगतिशील देशों की भौतिक उपलब्धियों का समावेश था, वरन संसार के पिछड़े देशों की सभ्यता और रहन सहन के भी बड़े बड़े मॉडलों द्वारा जानकारी दी गई थी। वे 12 दिन तक शिकागो में रहे और रोज प्रातःकाल ही वे चले जाते एक्सपोजिशन को देखने। दिन भर घूम घूम कर विभिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हासिल करते, विज्ञान के आधुनिक आविष्कारों का ज्ञान प्राप्त करते। पर इस विशाल जन समुदाय में वे कुछ हद तक अपने को अकेले भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि कोई तो था नहीं। और अब फिर कितने दिन रहेंगे। हाँ, क्योंकि शिकागो में तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा, उस समय भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो पर फिर भी वहाँ भी स्वामी जी की जो पर्सनालिटी थी, हाँ, वहाँ भी लोगों को वे आकर्षित करते रहते थे। वे जिधर से निकलते आकर्षण का केंद्र बन जाते। लोग उन्हें घेर लेते और अजीबों गरीबों सवालों का अंबार लगा देते और स्वामी जी उत्तर भी देते जाते थे। और कई लोग थे जो इनटॉलरेंट थे, क्या पहन के आया, क्या कोई पीछे से वस्त्र खींच दिया तो कुछ और कोई कर दिया, तो ये सब उनको सहन करना पड़ता था। तो स्वामी जी ने देखा कि यहाँ पे इस देश में
ब्रदरहुड बोलते हैं सब लोग, पर वो वहीं तक सीमित है जहाँ तक लोग उनका अनुकरण करें। उनकी जो सद्भावना है, अगर आप दूसरे किसी तरह के हों तो उनकी सद्भावना वहीं पे समाप्त हो जाती है, सब बंधुत्व खत्म हो जाता है। तो ये सब सहना पड़ा उनको। पत्रकारों और संवाददाताओं से भी वे कम परेशान न थे, क्योंकि भारत के बारे में सबकी बड़ी बड़ी अजीब धारणा थी, भ्रांत धारणाएं थी, और ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे स्वामी जी क्या बोले। क्रिश्चियन मिशनरी वहाँ जाके प्रचार करते थे कि इंडिया में जैसे कोई बच्चा जन्मता है उन्हें नदी में फेंक दिया जाता है एलिगेटर के प्रति। तो ये सब क्योंकि वो लोग का जो फंडिंग था इट वाज डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग, क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि नहीं वहाँ भी सभी लोग, तो पैसा कौन देगा उनको। एनीवे, तो एक दिन मेले में एक बड़ी मजेदार घटना हुई। एक भारत से राजा भी गए थे वहाँ पे। उस समय तो छोटे छोटे राजा होते थे ना, तो राजा थे कपूरथला बोल के कोई एक जगह इंडिया में थी, तो वहाँ के राजा शिकागो आए हुए थे। अब ये राजा थोड़े वेस्टर्नाइज थे, तो शिकागो के लोग उन्हें आसमान पर चढ़ा रहे थे। भाई अब राजा माने राजा, अब कहाँ का राजा, किसी गांव का राजा कौन जानता है। तो मेले में राजा के साथ स्वामी जी की मुलाकात भी हुई। स्वामी जी तो खूब प्रसन्न हुए कि भाई चलो कोई इंडियन मिला। हाँ, पर राजा तो भाई राजा था, तो वो क्या फकीर से बात करेगा। हाँ, अब ये लोग जो बात कर रहे थे स्वामी जी और वो राजा, तो एक पास ही उनके एक सनकी सा महाराष्ट्र का ब्राह्मण खड़ा हुआ था, और वो सब सुन रहा था। तो उसने जाकर ऐसे ही बेकार ही न्यूज़पेपर वाले के लोगों को बोल दिया, हाँ, राजा के प्रति तरह तरह की विरुद्ध बातें अपने मन से ही बोल रहा है वो। बोले राजा नीच जाति का है, ये लोग एक्चुअली गुलाम है और दुराचारी है, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, बोल तो दिया, और उसने ये सब जो बोल रहा है वो दे दिया स्वामी जी के नाम। ये जो स्वामी आया है ये बोल रहा है उनके लिए, ये राजा के प्रति। तो स्वामी जी बेचारे, तो स्वामी जी ने तो कल्पना भी नहीं की थी ये सब बात बोलने की। तो एनीवे, अखबारों ने अखबार सब ले लिए, एकदम हूबहू लिख लिए सब। तो उसके बाद वो शिकागो सोसाइटी विच वाज, उसमें अंग्रेजी में है, लायनाइजिंग द राजा, इमीडिएटली ड्रॉप्ड हिम लाइक अ हॉट पोटैटो। तो शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में निश्चिंत से हो गए थे। भाई अब क्या है, पहुंच गए, जाएंगे, हाँ, पर अभी तो उन्हें पता नहीं था क्या क्या होने वाला है। तो एक दिन घूमते घूमते वे मेले के सूचना प्रसारण कार्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने धर्म महासभा के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। यह पूछने पर कि धर्म सभा कब से प्रारंभ होगी, उन्हें यह अप्रत्याशित उत्तर मिला कि अभी तो बहुत देर है, सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ होगी। और इससे भी पहली बात तो रहेंगे कैसे, पैसा कहाँ है, इतने दिन कहाँ रहेंगे। दूसरी बात, इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण संवाद कि महासभा में उन्हीं प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा जिसके पास किसी धार्मिक संस्था द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र होगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो भैया, बताओ तो, नहीं तो कैसे घुसने देंगे। तो स्वामी जी के पास किसी तरह का भी परिचय पत्र नहीं था, और होता तब भी वह किसी काम नहीं आता, क्योंकि एक प्रतिनिधि के रूप में नाम दर्ज कराने की जो लास्ट डेट थी वो कब की पूरी हो चुकी थी। स्वामी जी तो बेचारे एकदम ही जैसे समस्त आशाओं पर मानो तुषारपात हो गया हो। कितनी आशा और विश्वास संजो कर वे आए थे,
कि इस महान धर्म सभा के माध्यम से अपने देश को अपनी देश की महान गरिमा आध्यात्मिकता से वे पश्चिम के इस भौतिकवादी राष्ट्र का परिचय कराएंगे और गरीब जनता को उठाने में कुछ सहायता भी मिलेगी। पर अब तो सब खत्म, कोई चांस ही नहीं है। और टोटल अनसर्टेनिटी, अब क्या करेंगे? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो कितनी भयंकर भूल हो गई उनसे, उन्होंने सोचा, जो बिना किसी परिचय पत्र के इतनी दूर चले आए। और उस समय यह छोटी सी बात उनके और उनके भक्तों के भी मन में नहीं आई कि प्रतिनिधि किसी धर्म अथवा संस्था का होता है, अपने आप का नहीं होता। इसीलिए परिचय पत्र आवश्यक है। अब उनका मन बड़ा उद्विग्न उठा। सचमुच उनके शिष्यों ने धर्म महासभा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं की थी। स्वामी जी को ये भी नहीं पता था कब से चालू हो रहा है। ये तो बेसिक चीज है। अब स्वामी जी के जो शिष्य थे, उन्हें स्वामी जी के व्यक्तित्व पर, हाँ, उनकी सुपर ह्यूमन पर्सनैलिटी पर इतनी श्रद्धा थी कि वे सोचे थे इस सब की आवश्यकता क्या है, स्वामी जी जाएंगे और बस। पर और हुआ भी ऐसे ही एक्चुअली, नहीं तो होता कैसे? एक्चुअली दे वर नॉट रॉन्ग, पर झमेला तो बहुत हुआ, कष्ट तो बहुत सहना पड़ा। तो जैसा कि भगनी निवेदिता ने इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। वे बोलती हैं, जो शिष्यों ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि विवेकानंद को वहां मात्र उपस्थित होना होगा और समस्त सुयोग अवसर प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, संसार की रीति नीति से जैसे अनभिज्ञ उनके शिष्य थे, वैसे ही स्वामी जी भी अनभिज्ञ थे, क्योंकि उनका कभी एक्सपोजर ही नहीं होता इस सब चीज से। और उन्हें भी जब ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि भाई आई एम डिवाइनली ऑर्डेन्ड, क्योंकि उन्हें विजन आया था ना, श्री रामकृष्ण वॉज कॉलिंग हिम, तो उनको भी लगा भाई ये तो ठाकुर का ये है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। तो विघ्न के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो हिंदू धर्म की अव्यवस्थित संघबद्धता में जितना वैचित्र है, उससे भी कहीं अधिक विचित्रता उसके इस अनजाने प्रतिनिधि में थी। स्वामी जी निवेदिता लिखती, जो बिना किसी परिचय पत्र के संसार के सर्वाधिक धनी और शक्ति संपन्न राष्ट्र के सुरक्षित दरवाजे से प्रवेश करना चाहता था। क्या वंडरफुल लैंग्वेज है। अब क्या करेंगे स्वामी जी? जुलाई का अंतिम सप्ताह, धर्म महासभा के प्रारंभ होने में पूरे 1.5 महीने। अगर वे मात्र दर्शक के रूप में भी उसमें उपस्थित रहना चाहते सपोज, तब भी 1.5 महीने बाकी है। असंभव है। उनके पास बहुत धन, बहुत थोड़ा सा बचा था, जो था वो भी एकदम एक्सप्रेस स्पीड से खर्च हो रहा था। इंडियन और ये शिकागो का जीवन तो बड़ा खर्चीला था। तो उन्होंने समझ लिया भाई यहाँ पे ज़्यादा दिन रहना इम्पॉसिबल है। और इतना धन भी नहीं था कि वे वापस इंडिया चले जाए, ये भी एक प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे क्या? तो अपनी दुरावस्था और मनोदशा का वर्णन उन्होंने भारत लौटने पर उन्होंने एक लेक्चर दिया था, माय प्लान ऑफ कैंपेन, उसमें लिखा था उन्होंने बोला था, धर्म महासभा के कई महीनों पहले ही मैं अमेरिका पहुंच गया था। मेरे पास रुपए बहुत कम थे और शीघ्र ही समाप्त होने लगे थे। इधर जाड़ा भी आ गया। उस भयानक ठंडे देश में आखिर मैं क्या करूं, कुछ सूझता नहीं था। यदि मैं रास्ते में भीख मांगने लगता तो परिणाम यही होता कि मेरे को जेल में दे दिया जाता। अब ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने कई लोगों से शायद बात की होगी, भाई क्या करें। तो उन्होंने कहा, देखो रहना ही है तो यहाँ तो असंभव है, तुम बॉस्टन चले जाओ, बॉस्टन में खर्च कम है। तो फिर स्वामी जी ने भैया चलो देखते हैं, फिर वहाँ कुछ मार्ग खुले कि नहीं। पर वे ये सोचे थे कि जब तक
माने कोई भी आस है, एक भी किरण है, वे जाएंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें पता था कि भगवान की इच्छा से आए वे। तो पूरी कोशिश तो करेंगे वे। फिर तो बोले कि ठीक है, विश्वास को लेकर वे बॉस्टन चले गए। ट्रेन में, अब सभी देखिए भगवान की लीला, ट्रेन में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जो उनके डिब्बे में ही सफ़र कर रही थी। स्वामी जी का तो पर्सनैलिटी वही, स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दोनों में कई बातें हुई। वो महिला भी दंग रह गई कि नॉलेज और पर्सनैलिटी। फिर उन्होंने पूछा क्यों आए हैं, तो बोले भाई इसके लिए आया था, यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। तो बोले चलिए, तो इतनी प्रभावित हो गई, बोले चलिए आप मेरे ही घर में रहिए बॉस्टन में। तो स्वामी जी तो भाई चाहते थे कहीं कुछ मिले, ताकि रुपए तो है नहीं। तो वह महिला थी कुमारी केट सैनबॉर्न। उस समय शी वॉज अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड। पर उनकी स्फूर्ति और कार्य करने की क्षमता में उनकी उम्र कोई रुकावट नहीं थी। वे अध्यापिका और लेखिका भी थीं। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिनमें अपनी जीवन की विभिन्न घटनाओं का उन्होंने वर्णन भी किया था। और उन्होंने मैसेच्यूसेट्स में एक पुराना फार्म खरीदा था। उसे शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गार्डन टाइप ऑफ थिंग, और उसका नाम दिया था ब्रीजी मेडोज। तो बहुत सुंदर दृश्य था, मैं बहुत सुंदर जगह थी। तो मेटकाफ से स्वामी जी कुमारी सैनबॉर्न के साथ ब्रीजी मेडोज के लिए रवाना हुए। गाड़ी ग्राम्य मार्ग से होते हुए आगे बढ़ी। कुमारी सैनबॉर्न अपने मुल्क में काफ़ी फेमस थी, अपने एरिया में, और सब लोग उनको पहचानते थे लोग। तो लोग देखे कि भाई ये सैनबॉर्न आ रही है, और उसके साथ एक विचित्र वेशभूषा में एक अजनबी भी आ रहा है। तो हर रास्ते में ही ग्रामवासी उन्हें रोक लेते, एकत्र हो जाते और पूछते भाई बताइए कौन है, परिचय प्राप्त करना चाहते। और जब गाड़ी ब्रीजी मेडोज में पहुंची तब तक तो पूरे गांव में बिजली की तरह यह समाचार फैल गया था कि कुमारी सैनबॉर्न के साथ कोई दूर देश भारत से एक राजा आए हुए। थोड़ी देर में कुमारी सैनबॉर्न का घर भर गया, और सब लोग बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ स्वामी जी को देख रहे थे। तरह तरह के प्रश्न हो रहे थे, और स्वामी जी तो शांत भाव से उनका उत्तर भी दे रहे थे। कुमारी सैनबॉर्न भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी ना, तो उनके उत्साह का ठिकाना नहीं था। तो इन्होंने स्वामी जी का परिचय अपने समस्त मित्रों से कराने लगी। वे देखो, प्रतिदिन आसपास के गांवों से लोग दल के दल स्वामी जी को देखने आने लगे, जैसे कोई म्यूजियम में कोई रख दिया हो ऐसा। तो स्वामी जी को भी बड़ा अजीब लगता, पर बोले भाई क्या करें, और तो उपाय नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने शिष्यों को, तो उसमें उन्होंने यही लिखा कि भाई ये सब सहना पड़ रहा है मेरे को, पर यहाँ पे मुझे रहने की सुविधा है कि मेरा प्रतिदिन जो खर्चा है रहने का वो बच रहा है। और सैनबॉर्न को सुविधा क्या है कि वे एक क्यूरियो माने एक अजीबोगरीब एक चीज दिखा रहे हैं सबको। पर स्वामी जी बोले ये सब सहन करना ही होगा। भूख, ठंड तथा अपने अद्भुत पहनावे के कारण सड़कों पर लोगों की खिल्लियां, यह सब मुझे झेलना पड़ रहा है। पर उन्होंने लास्ट में लिखा, पर शिष्यों को लिखा, यह निश्चित जानना कि कोई भी बड़ा कार्य बिना कठिन परिश्रम के पूर्ण नहीं हो सकता। तो शीघ्र ही स्वामी जी का नाम मानो दावानल की तरह आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। लोग आने लगे देखने, कोई कौतूहलवश, कोई जिज्ञासावश। पर अधिकांश स्वामी जी ने देखा उनकी भारत के बारे में सब धारणाएं
भ्रांत थे। और वे जब स्वामी जी की बातें सुनते, धर्म और आध्यात्मिकता के संबंध में उनके अगाध ज्ञान का परिचय पाते, तो विस्मय से दंग रह जाते। और सबसे सरप्राइजिंग उनको लगा जीसस के प्रति स्वामी जी की असीम श्रद्धा। तो और भी चकित हो जाते, क्योंकि वो लोग तो यही समझते भाई हम लोग डॉगमेटिक हैं, सभी लोग डॉगमेटिक हैं, पर ये लोग देखे तो भाई कितना उदार मन है। और सबसे अधिक आश्चर्यजनक था उनका वह तत्वोपदेश, आर्य ऋषियों की वह अमृतमय वाणी, धर्म की वह व्यापक परिभाषा, एक्सेप्टेंस, जो आकाश की तरह विस्तृत और सागर की भांति अथाह थी, जो देश और जाति के बंधनों से मुक्त समस्त मानव मात्र के लिए एकत्व, प्रेम और आनंद का संदेश देती थी। तो निस्संदेह इन लोगों ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी। छोटे से गांव में बैठे हैं और वो जो जीसस बोल रहा हूँ, जो चर्च का जो पैस्टर है वो जो बोलेगा बस वही लोग, और क्या करेगा। उस समय तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी थी नहीं। तो हम जानते हैं कि न केवल धर्म के क्षेत्र में स्वामी जी का ज्ञान असीम था, वरन कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में भी विस्मयकारी ज्ञान था उनका। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर एक बात बोलने की है कि 16 अगस्त को वे एक जेल में गए थे, विच वॉज फॉर वुमेन, मोस्ट प्रॉब्ली फॉर वुमेन ओनली, ऐसा कुछ होगा। खैर जो भी है, तो वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट थी वो महिला थी, श्रीमती जॉनसन, और उन्हें स्वामी जी को वे ले गए वहाँ पे, महिला कारागारी है। तो स्वामी जी उसको देख के बहुत इम्प्रेस्ड हुए। बोले कि यहाँ पे इस देश में उसे जेल नहीं बोलते, कारागार नहीं, सुधार गृह कहते हैं। यह अमेरिका में मैंने मेरी देखी हुई सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था है। यहाँ पर बंदियों के साथ ही कितनी दयालुता से व्यवहार किया जाता है और उन्हें सुधार कर समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में वापस भेजा जाता है। ये कितना महान और कितनी सुंदर व्यवस्था है, यह देखने पर ही विश्वास होगा। और मेरा हृदय कितना व्यथित हुआ यह सोचकर कि भारत में हम गरीबों और नीच समझे जाने वाले लोग के बारे में क्या सोचते हैं। उनके पास न अवसर है, न ऊपर उठने का कोई मार्ग है। देखिए स्वामी जी का हृदय देखिए, एवरीथिंग गुड, कहीं भी। हाँ, तो अब स्वामी जी जो उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी वहीं से हमें ये सब प्राप्त होता है। तो स्वामी जी ने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि चिंतनशील लोगों ने इंडिया में समझा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने एक गलती की है। क्या गलती की है? दुर्भाग्यवश उन्होंने इस व्यवस्था का दोष हिंदू धर्म के माथे मढ़ दिया है। और उनके लिए सुधार का एकमात्र उपाय है क्या? विश्व के सबसे महान इस धर्म को कुचल देना। तो स्वामी जी लिखते हैं चिट्ठी में, सुनो मेरे मित्र, प्रभु की कृपा से मैंने इसका रहस्य खोज लिया है। धर्म दोषी नहीं है, इसके विपरीत तुम्हारा धर्म तो यह सिखाता है कि प्रत्येक जीव में तुम्हारे अपने आत्म स्वरूप का ही बहुगणित रूप है। पर कमी क्या हुई? कमी हुई कि इस सिद्धांत को कभी प्रैक्टिकल नहीं होने दिया। तो लिखते कमी कहाँ है? बोले कमी है हृदय की कमी, धर्म का दोष नहीं। और स्वामी जी बार बार यही सोच रहे थे कि भारत के उन दीन दुखियों को कौन उठाएगा। उस समय भी यही सोच रहे थे। तो वहाँ से वे लिखते हैं कि मैं इस देश में भूख या जाड़े से भले ही मर जाऊं, परंतु युवकों, मैं गरीबों
और उत्पीड़ितों के लिए सहानुभूति और प्राणपण चेष्टा को थाती के बतौर तुम्हें अर्पण करता हूँ। जाओ इसी क्षण उस पार्थ सारथी के मंदिर में, जो गोकुल के दीनहीन ग्वालों के सखा थे, जो चांडाल को भी गले लगाने से नहीं हिचके। जाओ उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबली दो, अपने समस्त जीवन की आहुति दो, उन दीनहीनों और उत्पीड़ितों के लिए जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यह एक दिन का काम नहीं और मार्ग भयंकर कंटकों से भरा हुआ है, परंतु पार्थ सारथी हमारे सारथी होने के लिए भी तैयार है। उनका नाम लेकर उन पर अनन्य श्रद्धा रखते हुए पर्वत आकार उस दुख राशि में आग लगा दो जो युगों से भारत में जमा हो रही है, और आग लगा देने पर वह जलकर भस्म हो जाएगी। जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ है, भूख तुच्छ है और जाड़ा भी तुच्छ है। जय हो प्रभु की। हमें चाहिए श्रद्धा, सहानुभूति, अडिग श्रद्धा और अटूट सहानुभूति। प्रभु की जय हो। आगे बढ़ चलो, प्रभु ही हमारे सेनाध्यक्ष हैं। पीछे मुड़कर मत देखो कि कौन गिरता है, आगे बढ़ते चलो भाइयों। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक गिरेगा तो दूसरा वहां डट जाएगा। तो अब स्वामी जी के पास धन तो बहुत थोड़ा रह गया था, हम जानते हैं, और सैनबॉर्न ने काफ़ी कुछ व्यवस्था कर दी थी, वहाँ पे रह भी रहे थे वो, पर फिर भी उनके पास वस्त्र थे नहीं। बॉस्टन भी तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो एक कोट का उन्हें ऑर्डर देना पड़ा। अधिक दिनों तक, अब कितने दिन रहेंगे उनके यहाँ, एक लिमिट तो है ना। तो वे तो सोच लेते भाई धर्म महासभा में तो अब कोई चांस ही नहीं है, और पैसे भी नहीं है, कहाँ रहेंगे। तब उन्होंने लास्ट में लिखा कि भाई या तो अगर पैसे हैं तो या तो पैसे भेजो ताकि मैं यहाँ रह सकूं, और नहीं तो फिर कम से कम मुझे लौटने के लिए पैसे भेज दो। फिर बॉस्टन में भी वे बैठे हुए नहीं थे, उन्होंने कई व्याख्यान दिए। एक बॉस्टन में महिला क्लब था, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया। अब सब जगह तो गड़बड़ घोटाला तो रहता है ना, तो ये रामाबाई सर्कल बोल के ये किया था। तो एक्चुअली ये किया था एक चालू रमाबाई या रामाबाई होगा कोई, एक हिंदू विधवा ने। तो उन्होंने अमेरिका के नगरों में ऐसे क्लबों की स्थापना की थी, और उनका उद्देश्य क्या था? भारतीय बाल विधवाओं की सहायता करना। अब पर वो भी काम यही करते थे कि अमेरिकन महिलाओं की सहानुभूति अर्जित करने के लिए महिलाओं की इतना भयंकर चित्रण करते थे। अब जब स्वामी जी गए तो स्वामी जी तो प्रशंसा करने लगे। स्वामी जी अपने शिष्यों को जितनी भी गालियां सुनाए, पर दूसरों की जब बात करते थे तो अपने देश की अच्छी माने प्रशंसा ही करते थे। तो नेचुरली जब ये बोलने लगे स्वामी जी, तो फिर उनके इनकम में अभाव होने लगे। हाँ, तो वो लोग भी फिर स्वामी जी के पीछे लग गए, उनके प्रति अनेक झूठ बोलने लगे। माने गंदा संसार ही ऐसा है। पर इस समय स्वामी जी की भेंट मिसिस सैनबॉर्न के थ्रू फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबॉर्न से हुई। ये श्रीमती सैनबॉर्न के भतीजे थे, और ये भी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। पत्रकार, लेखक, सोशल वर्कर, ये भी काफ़ी माने जाने थे। तो वे जब स्वामी जी से मिले तो वे भी
दंग रह गए स्वामी जी की प्रतिभा देखकर। और 20 अगस्त को जब स्वामी जी श्री सैनबर्ग के साथ, मैंने फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबर्ग के साथ बॉस्टन गए हुए थे, उस समय हार्वर्ड के प्रोफेसर, ग्रीक प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट स्वामी जी से मिलने आए। तो जॉन हेनरी राइट को स्वामी जी के बारे में इन्होंने ही बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था। एक के बाद एक अब दरवाजे खुलेंगे। तो फिर उस समय हमारे जॉन हेनरी राइट जो हैं एनिस्कॉम बोल के एक बहुत सुंदर स्थान में निवास कर रहे थे। और राइट तो जैसे ही स्वामी जी से मिले एकदम मुग्ध हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने स्वामी जी को इनविटेशन दिया कि आइए मेरे यहाँ रहिए। तो स्वामी जी गए, प्रोफेसर राइट का आमंत्रण पाकर 25 अगस्त को एनिस्कॉम पहुँच गए। वहाँ भी एक ही चीज़ हुआ जहाँ सब जगह होता था। स्वामी जी की आकर्षक वेशभूषा और तेजोमय व्यक्तित्व को देखकर सब चकित रह जाते। फिर समाचार फैल गया कि भाई देखो कौन आया है। तो एनिस्कॉम में स्वामी जी केवल 3 दिन रहे, 25 से 28 अगस्त तक। पर इन 3 दिनों में ही उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त हुआ। और प्रोफेसर राइट और उनकी वाइफ तो एकदम स्वामी जी पर मुग्ध हो गए। दिन भर उनका वार्तालाप चलता रहता। एक जो बोलते हैं ना कि एक ज्वेलरी हीरे को पहचान सकता है, तो प्रोफेसर राइट तो खुद भी बहुत माने जाने थे। धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, तो देख प्रोफेसर राइट विश्वास नहीं कर पाएंगे कि भाई एक आदमी में इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। हाँ, तो बोला जाता है कि दिन बीतता रात आती, पर उनकी बातचीत का दौर समाप्त न होता था। तो ये सब हुआ। और प्रोफेसर राइट ने खुद ही कहा स्वामी जी से कि आप आए हैं तो अब जाइए, विश्व इतना आपके लिए इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो बेचारे स्वामी जी ने सब बता दिया। बोले भैया आए तो इसीलिए थे, हाँ, पर परिचय पत्र ही कोई नहीं है। तो देन ही सेड द फेमस वर्ड्स कि आपसे परिचय पत्र मांगना माने सूर्य से उसके चमकने का अधिकार मांगना है। तो उन्होंने बताया प्रोफेसर राइट ने कि धर्म के संयोजक से उनका परिचय है और पत्र लिख देंगे इत्यादि। जो सब कुछ ही खो गया था स्वामी जी से। तो पर स्वामी जी उस समय तो बहुत ही इनकरेज हुए कि भाई हाँ अब कुछ हो सकता है। तो स्वामी जी ने तो प्रोफेसर राइट ने, हम जानते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल आवर लर्नेड प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। तो साथ ही साथ जब प्रोफेसर राइट ने सुना भाई स्वामी जी के पास तो कुछ है नहीं, पैसे वैसे ख़त्म, फर्स्ट क्लास का एक टिकट शिकागो के लिए बुक कर दिया। सोमवार 28 अगस्त को स्वामी जी सैलम के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्होंने श्रीमती वुड्स ने उन्हें आमंत्रित किया था। तो वे भी एक जानी मानी युवती थी। वहाँ भी स्वामी जी 7 दिन ठहरे और वहाँ भी एक ही बात हुई, मैंने सब जगह समाचार फैला और उन्होंने कई वक्तृताएं भी दी इधर उधर। और स्वामी जी उनसे काफ़ी क्लोज हो गए थे। तो बाद में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बाद भी स्वामी जी एक बार वहाँ गए थे और अंतिम बार उनसे विदा लेते समय उन्होंने अपना जो ये था स्टाफ, दंड जो था, जो परिव्राजक काल में वो पूरा लिए हुए घूमे थे, वे उन्हें दे गए और ट्रंक और कंबल भी दे गए। और बाद में वो आ गया बेलूर मठ के पास। तो बेलूर मठ म्यूजियम में आपको ओरिजिनल स्वामी जी का वो मिलेगा, वॉकिंग स्टिक, जो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करते हुए जो साथ बेलूर मठ म्यूजियम में है। तो ये सब हो गया और हमने देखा कि फिर क्या हुआ। परिचय पत्र भी कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अब तो डेट वेट ओवर हो गई है और वो पता भी स्वामी जी से गुम गया। पर
फिर हमने लास्ट टाइम ही देख लिया कि किस तरह स्वामी जी ने वो बॉक्स कार में रात बिताई, पर ठाकुर ने श्रीमती हेल को भेजा, श्रीमती हेल के यहाँ वे चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ हम लोग अगली बार देखेंगे। अगली बार माने अगले संडे नहीं, अगले संडे तो मेरे को जाना है, पर आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति।